हाल ही में जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को मार्क करके चल सकते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हाल ही में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की कुछ नई दरें लागू की गई हैं। तो इस वजह से जीएसटी में बदलाव होने के कारण ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज्यादा चर्चा में हो जाता है। और इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए मैंने आपको जीएसटी से संबंधित सभी प्रावधानों को कवर करा दिया है। तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ जो है ये आपकी 1 जुलाई को मनाई गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी संपूर्ण रूप से भारत में लागू हो चुकी थी। अब एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग सामने देख ही पा रहे होंगे, जीएसटी से संबंधित आज तक जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न मैंने आप सभी के सामने इकट्ठा किए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? मेरे दोस्त, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, जीएसटी को लागू करने वाला देश का कौन सा प्रधानमंत्री था? तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में जीएसटी से संबंधित कानून बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो यह संशोधन था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद, अर्थात जिसे आप जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जीएसटी परिषद का गठन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में राज्यों का कितना हिस्सा होता है? तो जीएसटी परिषद के अंदर राज्यों का 2/3 हिस्सा होता है, अर्थात 2/3 हिस्सा होता है। नेक्स्ट है जीएसटी में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो केंद्र सरकार का 1/3 हिस्सा होता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीएसटी को किस प्रकार का कर कहा जाता है? अर्थात जीएसटी एक किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी कुल मिलाकर 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को मंजूरी दी थी, तो वह है असम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को मंजूरी दी थी। तो अभी तो आपको बताया भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को मंजूरी दी वो था असम, लेकिन अब आपसे पूछा है भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने सबसे पहले जीएसटी को मंजूरी दी थी? तो वो हो जाता है आपका पुदुचेरी। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था? तो इस समिति का नाम है विजय केलकर समिति। इस समिति की सिफारिश पर ही भारत में जीएसटी को लाया गया था। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? तो विजय केलकर जी को ही भारत में जीएसटी का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत में जीएसटी का द्विस्तरीय मॉडल चलता है, अर्थात ड्यूअल जीएसटी मॉडल लागू है। नेक्स्ट है जीएसटी में कुल मिलाकर कितनी दरें हैं? तो जीएसटी के अंदर कुल मिलाकर 5 प्रकार की दरें हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये वे 5 दरें हैं जिन पर जीएसटी को लागू किया जाता है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का क्या नाम है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, सितंबर 2025 अर्थात इसी महीने की ये घटना है। भारत की पहली स्वदेशी चिप जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इस चिप का नाम रखा गया है विक्रम 32। क्या नाम है? विक्रम 32। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो विक्रम 32 है, जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, यह अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, भारत के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर का पदभार किसने संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है टीसीए कल्याणी ने संभाल दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे इस पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी बन चुकी हैं। इनसे पहले भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने थे?
तो उनका नाम था SS दुबे। बात करूँ CGA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CGA की फुल फॉर्म हो जाती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर मैंने आपको ऑडिटर बता दिया, ऑडिटर को ना रख के आप यहाँ पर A फॉर अकाउंट कर लेना। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। तो इतना फैक्ट आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 को जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बन चुकी है एजुकेट गर्ल्स। क्या नाम है? एजुकेट गर्ल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली दो अन्य विजेता कौन है? तो पहली हो जाती है मालदीव की शाहिना अली और दूसरे हैं फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एंड विलानुआ। तो इतना फैक्ट आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी कवर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया है? मेरे दोस्त यहाँ पर पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, तो इसे जीता है बानू मुश्ताक जी ने। किसने जीता है? बानू मुश्ताक जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प अर्थात हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बानू मुश्ताक हैं उनके द्वारा लिखी गई जो लघु कहानी है हार्ट लैम्प, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इनका नाम हो जाएगा दीप भास्ती। बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण जो है ये हिसार हरियाणा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 2025 की ये बात है। 2025 के अंदर कुल मिलाकर 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 13 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए गए और 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो NRI कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब 139 तो टोटल संख्या है। इसके बाद आपको बता दूं इनमें से कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला और कितने लोगों को पद्म श्री मिला है। तो एक बार आप इस चार्ट पे ध्यान देंगे, सभी लोग इस चार्ट पे जरूर ध्यान देंगे। आप लोग देख सकते हैं 19 लोगों को तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और कुल मिलाकर 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। तो इन तीनों को जब आप मिलाओगे, ये तीनों मिलकर कुल मिलाकर 139 ही बैठेंगे। इसी कारण से 2025 में कुल मिलाकर 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये तो थी बात अलग अलग श्रेणी की। इन्हीं में से अगर आपसे पूछता है कि पद्म पुरस्कार 2025 के अंदर कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो कुल मिलाकर 23 महिलाएं हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगर बात करूं कितने पुरुषों को सम्मानित किया गया, तो कुल मिलाकर 116 पुरुषों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो ये अलग अलग तरीके से फैक्ट पूछा जाता है, आपको सभी तरीके ध्यान रखने हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीत ली है? तो मेरे दोस्त ये जो मेमोरी लीग 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसको हाल ही में विश्व राजकुमार जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है S/2025 U1। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला सोना पिघालने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? तो इस ATM को गोल्ड सिक्का नामक कंपनी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, 19वें सुधरीमन कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मेरे दोस्त 19वें सुधरीमन कप 2025 का खिताब जो है ये चीन देश ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीन ने इस कप के अंदर दक्षिण कोरिया को हराया है और दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। तो उपविजेता यहाँ पर दक्षिण कोरिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? तो इसको हाल ही में हरियाणा ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नागालैंड की ये वन परियोजना है जिसे स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर एलिस वाल्टन को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं दुनिया की सबसे अमीर टॉप 3 महिलाओं की सूची कौन सी है? तो पहले नंबर पर है एलिस वाल्टन, दूसरे नंबर पर फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट एम मेयर्स को रखा गया है, तीसरे नंबर पर जूलिया कोच का स्थान आता है। तो ये दुनिया की 3 सबसे अमीर महिला हैं। इन तीनों का ही नाम आपसे पूछा जा सकता है, तीनों को ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के अंदर सबसे बेस्ट फिल्म जो रही है उसका नाम है एनोरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं बेस्ट डायरेक्टर अर्थात सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे मिला? तो ये शॉन बेकर को दिया गया है और इन्हें यह खिताब अनोरा नामक फिल्म के लिए ही मिला है। बात करूं बेस्ट एक्टर कौन रहे? तो इनका नाम है एड्रियन ब्रोडी, इन्हें यह पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट नामक फिल्म के लिए मिला है। बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही? तो इनका नाम है मिकी मेडिसन, इन्हें यह पुरस्कार अनोरा नामक फिल्म के लिए ही दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको 97वें अकादमी पुरस्कारों से भी ध्यान रखकर चलना है। आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामांडू ओरेसी किस देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो मेरे दोस्त ये जो यामांडू ओरेसी है ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बना है? तो इसका नाम है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल मिलाकर 10 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पदक तालिका की अगर बात करूं तो पदक तालिका में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के अंदर ईरान को पहला स्थान दिया गया है जिसने कुल मिलाकर 17 पदक जीते हैं। वहीं पर दूसरा स्थान इसमें जापान को मिला जिसने कुल मिलाकर 21 पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर इसमें उत्तर कोरिया को स्थापित किया गया जिसने कुल मिलाकर 13 पदक जीते हैं। और भारत का स्थान इस पदक तालिका में 8वां रखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। भारत ने इसमें कुल मिलाकर 10 पदक जीते हैं जिनमें से 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो इतना फैक्ट आपको एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर आपसे मेडल पूछता है तो भारत ने कुल मिलाकर 10 मेडल जीते हैं जिनमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पदक तालिका की अगर बात करेगा तो पहले स्थान पर ईरान को रखा गया और अगर इंडिया का स्थान पूछेगा पदक तालिका में तो इंडिया का स्थान इसमें 8वां दर्ज किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 के अंदर महिला एकल का खिताब जो है ये आरियाना सबलंका ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मियामी ओपन चैंपियन 2025 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जैकब मैंसिक ने जीत लिया है। इतना फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु मिशन के तहत भारत में वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुल मिलाकर 100 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है ये पंकज आडवाणी जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है राजीव शुक्ला। क्या नाम है? राजीव शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मेरे दोस्त ये जो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 है ये हाल ही में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए उपसेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह।
क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह को भारत का नया उपसेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है और ये भारतीय सेना के 48वें उपसेना प्रमुख बने हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बात जब भारतीय सेना की हुई है तो भारतीय सेना की स्थापना आपको बता देता हूँ 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित है। थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी और थल सेना के जो अब नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह। भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल का नाम क्या रखा गया है? मेरे दोस्त यहाँ पर केवल आपसे मशाल का नाम पूछना चाहता है। तो उत्तराखंड के अंदर जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है उनके अंदर जो मशाल थी उसका नाम रखा गया है तेजस्विनी। क्या नाम है? तेजस्विनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में किस स्थान पर खोला गया है? तो मेरे दोस्त भारत का जो पहला लकड़ी का गुरुद्वारा है ये फाजिल्का पंजाब के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या रखा गया था? तो मेरे दोस्त यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अंदर छपी है इसका जो टाइटल रखा गया था वो था ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ओपल सुजाता चुआंगसरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत के हैदराबाद शहर में किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2025 को विश्व योग दिवस की थीम क्या रही थी? मेरे दोस्त यहाँ पर आपसे विश्व योग दिवस की थीम पूछी है। तो विश्व योग दिवस की थीम 5 जून 2025 को रही थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 जून 2025 को बांग्लादेश के नए बैंक नोटों पर किसकी तस्वीरें छापी गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्राकृतिक दृश्य और मंदिरों की तस्वीरें छापी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो 46वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये आपका मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम थी समावेशीपन और स्थिरता। इंग्लिश में अगर बात करूं, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? मेरे दोस्त 2025 के अंदर जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह आयोजन कनाडा के कनाक्सिस और अल्बर्टा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा बना है? तो यह है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी भी हो जाती है। किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी भी हो जाती है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने हाल ही में किस नाम से नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स चैट के नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है?
तो यह आयोजन भोपाल के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है ये आपका मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में लिथियम खनन समझौता किस देश के साथ किया है? तो लिथियम खनन समझौता जो है ये अर्जेंटीना के साथ कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंत कहां पर खोला है? तो यह कार्यालय जो है ये बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन ओमान मस्कट के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर कर दिया गया है और इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी नेविगेशन न्यू हॉरिजन्स फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रखी गई है? मेरे दोस्त यहाँ पर आपसे भारत की रैंक पूछना चाहता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जो है, जिसे आप भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर भारत की जो रैंक है वो है 96वीं रैंक, अर्थात 96 पोजीशन पर भारत को इसमें रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अर्थात भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की। इसके बाद कुछ अन्य सूचकांक भी हैं जो 2025 के अंदर काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ये है 118। नंबर 2 पर है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ये है 115वीं। नंबर 3 पर है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ये है 131वीं। नंबर 4 पर आ जाती है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 36वीं। नंबर 5 पर आ जाती है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो यह है 71वीं। नंबर 6 पर आ जाती है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक रखी गई है? तो ये रखी गई है 14वीं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की भी मैंने आपको भारत की रैंक बता दी और इसी के साथ 2025 में जितनी भी रैंक भारत की अलग अलग इंडेक्स में रखी गई हैं वे सभी मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन 100% बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो ऐसा राज्य है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुरुग्राम के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों को ही सम्मानित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपरोक्त दोनों। अब ये तो बात थी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, लेकिन इसके बाद 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दे दिया गया है। वो किसे दिया गया है? तो वो मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी को। विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इतना फैक्ट भी आपको यहाँ से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर कर दिया गया है। बात करूँ सबसे पहले 2020 ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुए? तो ये टोक्यो में हुए थे। 2024 के अंदर ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुए? ये पेरिस में हुए थे। और अब 2028 के अंदर ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ होंगे? तो ये यूएसए के लॉस एंजलिस में होंगे। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करने वाला है? तो इसरो जो है अपना चंद्रयान 5 मिशन जाक्सा अर्थात जापानी स्पेस एजेंसी जो है इसके सहयोग से संचालित करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब बात चंद्रयान की हुई है तो एक बार बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ। जैसे
चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था। चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च हुआ था? 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इसलिए प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं चंद्रयान 5 की, तो इसका अन्य नाम लूपेक्स भी है। चंद्रयान 5 के रोवर का विकास जाक्सा के द्वारा किया गया है और तथा लैंडर का विकास इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इसरो की अगर स्थापना आपसे पूछे तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना आपसे पूछे तो 1972 के अंदर की गई थी। तो इतना फैक्ट आपको अंतरिक्ष अर्थात स्पेस से ध्यान रखकर ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर बात कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की, जिनका आयोजन बिहार के अंदर किया गया था। इन बिहार के अंदर आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंदर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा था आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 7वां संस्करण था जो कि बिहार में आयोजित हुआ था। इसमें महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर 158 मेडल जीते हैं, जिनमें से 58 गोल्ड मेडल, 53 सिल्वर मेडल और 47 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। बात करूं पदक तालिका में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को इसमें 7वें स्थान पर रखा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 52 मेडल जीते हैं, जिनमें से 14 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 18 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद आ जाता है आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन दमन व दीव के अंदर किया गया और यह इनका पहला संस्करण खेला गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह खिताब मैक्स वेरेस्टेपर ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में गणित में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता है? तो ये डेनिस गेट सगोरी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? तो इनका नाम है हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो इस गैस का नाम है जिनोन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईआईटी दिल्ली को इस रैंकिंग के अंदर 123वां स्थान दिया गया है तथा इसी के साथ आईआईटी दिल्ली भारत का सबसे उच्च रैंक वाला संस्थान बन गया है। वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान एमआईटी यूएसए को दिया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस खिताब को कार्लोस अल्कराज जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट के अंदर आर्यना सबलांका ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के अंदर पुरुष एकल का खिताब जैकब मेंसिक ने जीता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब कोको गॉफ ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूँ पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो एक कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। तो ये भी आपको पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है यानिक सिनर, जो कि इटली के पहले खिलाड़ी हैं इस खिताब को जीतने वाले। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जू वेंजून ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है कोनेरू हम्पी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है हरिकृष्ण ए रा ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज का अंतिम क्वेश्चन आ जाता है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब विदर्भ की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।